गई है, उसके वो पथराव हुआ, क्या कुछ घटना रही, आप भी उसमें शामिल थे, क्या मामला है, क्या कुछ लगता है आपको? जन आशीर्वाद यात्रा का शुभारंभ नीमच जिले से हुआ और उसको लेकर कार्यकर्ता में तो निश्चित रूप से उत्साह था ही, पर जनता के अंदर भी एक अलग सा उत्साह था कि वो सरकार जन आशीर्वाद यात्रा लेकर आ रही है और उस सरकार के केंद्र के और प्रदेश के लोग यात्रा लेकर आ रहे हैं, जिस केंद्र की सरकार ने भारत देश का वैभव बढ़ाया और आज भारत देश दुनिया का नेतृत्व कर रहा है, और उस प्रदेश का नेतृत्व आ रहा है जिस प्रदेश के नेतृत्व ने बीमारू मध्य प्रदेश को स्वर्णिम मध्य प्रदेश बनाया और ऐसी योजनाएं बनाई जिसके कारण से प्रत्येक वर्ग के जीवन में अमूलचूल परिवर्तन आया। तो इन सारी बातों को लेकर जनता में एक अलग ही प्रकार का उत्साह था और जो लगातार कार्यक्रम से 2 दिन 3 दिन पहले से देखने को मिल रहा था, और एक अच्छे वातावरण के साथ में जैसे कोई यात्रा कोई सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ही लेकर नहीं आई हो, जनता उस यात्रा का अंग बनकर और जनता जनता से पार्टी के लिए, भाजपा के लिए और भाजपा की सरकार बने इसे तो आशीर्वाद मांग रही। इस प्रकार का एक अलग ही वातावरण पूरे नीमच जिले के अंदर निर्मित हुआ और जिसका शुभारंभ नीमच विधानसभा से हुआ और एक बड़ी संख्या में लोग बड़ी संख्या में आए और बड़ी संख्या में आकर उनने जो राष्ट्रीय और प्रदेश नेतृत्व था उसका स्वागत भी किया, अभिनंदन भी किया, और भाजपा और जनता और भाजपा सब जैसे एक से हो गए हों और एक होकर पूरा कार्यक्रम हुआ। उसके बाद में यात्रा को हरी झंडी माननीय राजनाथ सिंह जी ने भाजपा की झंडी दिखाई और फिर वो जावद के लिए गई। जावद में इतनी रात को भी बड़ी सभा हुई, उत्साह के साथ हुई और रास्ते भर में स्वागत ही स्वागत, पूरे रास्ते भर स्वागत ही स्वागत, और इस प्रकार का एक अद्भुत माहौल पूरे रास्ते में रहा। तो उन सारी बातों को देखते हुए पूरी जनता समाज एक अद्भुत सा माहौल मीडिया में सब में, और फिर मनासा और मनासा से कुकड़ेश्वर होते हुए रामपुरा तक इसी प्रकार से यात्रा चलती है और एक माहौल पूरे रोड पर फूल ही फूल। और इन सारी बातों के बाद में जब रावली हुई और मतलब जब मजीरिया वेस्ला उस क्षेत्र को क्रॉस कर और जब यात्रा वहाँ जाती है तो वहाँ के ग्रामीण जन भी स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं, फूल फेंकते हैं और वहाँ के ग्रामीण इस बात के लिए भी धन्यवाद करते हैं। और उन्होंने कुछ समय पूर्व भी माननीय सांसद जी को भी साफा पहनाकर धन्यवाद किया था। मेरे पास भी आए थे, मुझे भी उन्हें इस बात के लिए धन्यवाद किया था कि हम जो टाइगर के लिए, जो चीता के लिए जो एरिया फॉरेस्ट रिजर्व कर रहा है वहाँ गांधी सागर का, ताकि चीते लाके छोड़े जाएंगे और वहाँ एक वन क्षेत्र ऐसा विकसित किया जाएगा। तो उसके लिए जो रिजर्व कर रहा है उसमें से उन लोगों की मांग थी कि हमारे मवेशियों के लिए चरने के लिए कुछ एरिया छोड़ा जाए, तो उसको लेकर भी हम बातचीत कर कुछ एरिया हमने छुड़वाया था और उन लोगों ने भी स्वागत किया था वहीं के ग्रामीणों ने। पर जब आगे जाकर और उसी गांव के कुछ और अन्य लोगों ने जब विकास यात्रा जो आशीर्वाद यात्रा जो थी, आशीर्वाद यात्रा का जब मार्ग रोका और हम लोगों ने जब उनसे बातचीत करी और उन्हीं लोगों में से बहुत सारे लोग उस जो लोग रोकने वाले थे उनको हटा रहे थे और उनको कह रहे थे कि भाई यात्रा को जाने दो, और पार्टी ने समाधान की दिशा में कदम बढ़ाए हैं और कुछ समाधान किया भी है। उसके बाद भी हमारा जो नेतृत्व था, सम्मानीय कैलाश विजयवर्गीय जी जो राष्ट्रीय महासचिव हैं वे यात्रा को लीड कर रहे थे, सम्मानीय जगदीश देवड़ा जी जो मध्य प्रदेश के वित्त मंत्री हैं, सम्मानीय मोहन यादव जी जो मध्य प्रदेश सरकार के उच्च शिक्षा मंत्री हैं, सम्मानीय हमारे सांसद सुधीर गुप्ता जी, सम्मानीय मनासा क्षेत्र के विधायक माधव मारू जी, और हम सभी में पार्टी का अध्यक्ष और पूरी हमारी जो पूरी टीम है और सभी कार्यकर्ता सब लोग यात्रा में थे। और सभी लोगों ने उसके बाद भी जो इन ग्रामीण जनों ने वहाँ पर जो लोग आए, हमने उनको समझाया कि भाई अगर कोई बात रह गई है तो उसका भी समाधान करेंगे, बैठकर करेंगे, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार है ही जनता के लिए, किसान के लिए और समाज के कोई अगर तकलीफ है तो उसके समाधान के लिए। और उसी बात को वहाँ के ग्रामीण जन भी उनको जो लोग थे उनको समझा रहे थे। लेकिन कहीं न कहीं उस पूरे जो घटनाक्रम हुआ उसके पीछे का चेहरा जो था वो एकदम उजागर होता है और जय कमलनाथ और जय कांग्रेस के नारे लगते हुए लोग एकदम सामने आते हैं, क्योंकि जब लोग समझते जाते हैं और जब भीड़ खुलती है और जब यात्रा धीरे धीरे आगे की ओर निकलने की दिशा में आती है तो एकदम से ऐसे उपद्रवी लोग सामने आते हैं, जय कमलनाथ के नारे लगाते हैं, जय कांग्रेस के नारे लगाते हैं और एकदम से पत्थरबाजी चालू हो जाती है। तो वहाँ
हमको जब देखने को मिलता है कि इतनी भयंकर पत्थरबाजी जो हमारे प्रदेश का तो वो स्वभाव है ही नहीं, हमारे ज़िले का बिल्कुल वो स्वभाव नहीं है, हमारे देश का वो स्वभाव नहीं है कि इस प्रकार की घटनाएं हो, पर उसको इस प्रकार का स्वरूप देना तो ये इसने भारतीय राजनीति को भी शर्मसार किया है। और जय कमलनाथ जय कांग्रेस के नारे लगते हुए जब लोग पत्थर बरसाते हैं तो इस घटना प्रदेश या देश के मायने में छोटी या एक सीमित क्षेत्र की हो सकती है, परंतु इस घटना के कारण से देश की राजनीति और देश भी शर्मसार होता है। तो इस प्रकार का स्वभाव कांग्रेस का पहले भी हमको देखने को मिला है। कांग्रेस का इस प्रकार का स्वभाव हमको, चाहे वो कश्मीर में जब पत्थरबाजी करने के लिए वो वहाँ के युवाओं को, वहाँ के लोगों को उकसाते थे, वही काम कांग्रेस और कांग्रेस के नेताओं ने यहाँ पर किया है। ग्रामीण जन को उकसाने का काम ये क्या प्रायोजित रूप से किया गया कार्य है या इसके पीछे कोई साजिश है, क्या मानते हैं आप? देखिए, ये साजिश ही है और इस साजिश के पीछे कांग्रेस है। और जैसा मैंने कहा कि वहीं के लोगों को समझा रहे थे, रास्ता बनवा रहे थे और ये भी कह रहे थे कि इनने समाधान किया है और भी बात बैठकर की जाएगी। और बैठकर बात करने के लिए सभी नेतृत्व तो कह रहा था कि चलो कोई बात भी है और कोई अगर ऐसी बात आपके मन की भी है, कोई चीज़ बची है तो भी हम करेंगे, पर बैठकर बातचीत से ही समाधान निकलेगा। वहाँ सम्मानीय बंशीलाल जी गुर्जर भी सभी लोगों से बात कर रहे थे कि भाई मैं आपके बीच का ही व्यक्ति हूँ, अपन बात करेंगे। पर एक्चुअल में वहाँ कोई समाज विशेष या समुदाय विशेष या उस प्रकार की कोई बात नहीं थी। उस सब के पीछे एक सुनियोजित रचना कांग्रेस और कांग्रेस के नेताओं की थी। कितना नुकसान हुआ है इस यात्रा में, मतलब अगर बात की जाए गाड़ियों की और शीशों की या किसी व्यक्ति की घायल होने की, कोई ऐसी कोई दुर्घटना हुई है? क्या नुकसान हुआ? गाड़ियों का तो बहुत नुकसान हुआ। लगभग सभी गाड़ियों के शीशे फूटे हैं। सभी गाड़ियों के, जैसे मेरी गाड़ी का भी गेट में पूरा छेद हो गया है ऐसे, और पूरी रथ को पूरा तोड़ दिया। तो वो नुकसान तो बहुत हुआ है, पर किसी के शारीरिक नुकसान किसी का नहीं हुआ ईश्वर की कृपा से, क्योंकि ईश्वरी कार्य करने के लिए कोई निकलता है तो ईश्वर भी उसके साथ रहता है। पर मुझे लगता है कि इस नुकसान से कई बड़ा नुकसान है कि हमारी जो राजनीति है उसके ऊपर एक और धब्बा लगा है। और नीमच जिले के अंदर जिस प्रकार की घटनाएं कांग्रेसियों के द्वारा की गई है, उससे हमारे नीमच की राजनीति, क्योंकि नीमच बड़ा शांतप्रिय जिला है, नीमच बड़ा सौहार्दपूर्ण जिला है, नीमच में सब एक दूसरे के साथ मिलके रहते हैं और हमारे देश की संस्कृति है वासुदेव कुटुंबकम और सर्वभौमतु सुखिना की। तो उन संस्कारों के ऊपर प्रहार कांग्रेस के द्वारा इस घटना को कर किया गया। अचानक हुआ ये हमला, एक समय ये स्थिति हुई, उस समय आप लोगों के मन में क्या विचार है, क्या स्थिति उस समय क्रिएट हुई, क्या आपके मन में चला कि मतलब अचानक जब ये स्थिति हुई, पत्थरबाजी हुई, तो उस समय कैलाश विजयवर्गीय जी भी थे, मोहन यादव जी भी थे और आप भी थे और भी अन्य लोग थे, तो उस समय स्थिति क्या बनी, कैसे बचाव किया, कैसे आप लोग वहाँ से निकले? हम लोग जिससे आगे के रथ में माननीय कैलाश विजयवर्गीय जी थे, मोहन यादव जी थे, सांसद जी थे, मारू जी थे। तो जब एकदम पथराव चालू हुआ तो स्वाभाविक रूप से खुद बचने के लिए, कार्यकर्ताओं को बचाने के लिए सभी ने एक दूसरे से कहा कि थोड़ा नीचे झुक जाएं। देवड़ा जी और हम पीछे के रथ में थे, तो मैं, देवड़ा जी और बंशीलाल जी भी थे, भटनागर जी थे, ऐसे और भी हमारे साथ राजेश लाल जी थे और ऐसे सभी जो थे, सभी लोग एकदम से, मैं, देवड़ा जी, हम भी पूरे झुक गए, क्योंकि हमारा जो रथ था वो सिर्फ इतना भर उसमें चद्दर का वो लगा हुआ था, बाकी ऊपर से खुला था। तो पूरे नीचे झुके, हमने का बचाव भी किया, कार्यकर्ताओं से भी एकदम आह्वान किया कि भाई थोड़ा सब लोग झुक जाएं। और वहाँ से फिर स्वाभाविक रूप से निकले और वहाँ का जो कार्यकर्ता थे, जनता थे, उनने भी हमको निकाला वहाँ से भी निकलने दे। पर जो उपद्रवी थे और जो उपद्रवी नहीं भी थे पर उकसा दिए गए थे, तो मेरा तो एक कहना ये है कि जनता सब समझती है और इस प्रकार के स्वभाव के लोगों को न तो जनता बख्शेगी न प्रशासन बख्शेगा। सब चीज़ों की जांच हो रही है और जिस प्रकार के कांग्रेस ने जो कृत्य किया है, तो कांग्रेस के लोगों को पहले भी समाज और जनता ने जवाब दिया है और इसका और मुंह तोड़ जवाब प्रशासन तो देगा, हम भी देंगे, पर वो जनता जरूर देगी जो जनता शांति चाहती है और एक अच्छे वातावरण को निर्मित होने की दिशा में देश बढ़ रहा है, उसका समर्थन करती है।
अब ये जन आशीर्वाद यात्रा की क्या स्थिति है, कहाँ तक पहुँची है और उसमें किस तरह का माहौल है? जन आशीर्वाद यात्रा को फिर उसके बाद हम लोग गांधी सागर तक सी ऑफ करके आए थे, क्योंकि ये संगठन की रचना है कि एक ज़िले से दूसरे ज़िले में जब यात्रा जाएगी तो यात्रा को वहाँ तक इस ज़िले के लोग छोड़ने जाएंगे, साथ में जाएंगे। तो हम गांधी सागर तक गए। गांधी सागर में फिर रात को सभा हुई, बहुत अच्छी सभा हुई, बड़ी सभा हुई। माननीय हमारे राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय जी ने उस सभा को संबोधित किया और उसके बाद में वहाँ से बढ़कर और गरोठ में रात को सभा हुई। और इतनी रात को भी बड़ी संख्या में लोगों का रहना, मतलब कि लोगों का एक उत्साह है भारतीय जनता पार्टी के प्रति। तो फिर गरुड़ की सभा के लिए वहाँ से जो यात्रा आगे निकल गई थी और वहाँ के बाद में हम लोग चलकर और नीमच आ गए थे, क्योंकि नीमच जिला हमारा समाप्त हो गया था। और वहाँ से मंदसौर जिले के जिलाध्यक्ष सम्मानीय हमारे नानलाल जी अटोलिया जी के नेतृत्व में वो यात्रा गांधी सागर से फिर आगे चल पड़ी थी। और अभी मंदसौर जिले में आज यात्रा रहेगी। और इतनी रात को भी जहाँ तक मैं था और भव्य स्वागत हो रहे थे। उसके बाद में हम लोग जिस रास्ते से होते हुए आए, पूरे रास्ते भर लोग कार्यकर्ता झंडे लगा रहे थे, पूरे रास्ते भर मंच लगे हुए थे, जिनके स्वागत के आज दृश्य हमने मीडिया में देखे हैं, सोशल मीडिया के अंदर देखे हैं। तो यात्रा तो इसलिए भव्य होगी क्योंकि यात्रा भाजपा की यात्रा तो है ही, पर ये जनता की यात्रा है, जनता के लिए यात्रा है और जनता के लिए जिस पार्टी ने काम किया है उसके द्वारा निकाली हुई ये यात्रा है।